आज यहाँ की मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो विजन हमने लिया था पानीपत के लिए, अब वो धीरे धीरे सारे चारों तरफ पानीपत में अगर देखिए पूरा होता चला जा रहा है। और इसके लिए मैं एक बार पहले तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और आज हमारे केंद्रीय मंत्री है माननीय मनोहर लाल जी उनका, और आज के हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिनके पूर्ण सहयोग के कारण आज पानीपत में जो विकास की गति है वो मेरे कहने से नहीं, मेरे से बेहतर आप लोग भी बताएंगे कि पानीपत की स्पीड पे आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ अगर आप देखें, चाहे अंडरपास है, चाहे ओवर ब्रिज है, चाहे फ्लाई ओवर है, चाहे रेलवे ओवर ब्रिज है, ऑडिटोरियम है, इंडोर स्टेडियम है, फायर स्टेशन है, स्कूलों के निर्माण आप देखिए, सड़कों का चौड़ीकरण आप देखिए, चारों तरफ विकास हो रहा है। जो कहा पार्टी ने वो करके दिखा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो हमने कहा है, जो वायदे किए थे उसको पूरा करें। राजस्थान पे ये हुड्डा सेक्टर 11 के अंदर हम खड़े हैं, एसटी विद्यामंदिर स्कूल के सामने। आप देखिए भव्य ऑडिटोरियम बन रहा है यहाँ पर, और इसकी लागत मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लगभग 50-60 करोड़ के लगभग इसकी लागत है, जिसमें लगभग 800 लोगों के बैठने का स्थान होगा, सेंट्रली एयर कंडीशन है। और इसके साथ ही साथ यहाँ लगभग 500 लोगों के एक हॉल है जो गैदरिंग के लिए दुख सुख में काम आएगा इस समाज के हुड्डा के इलाके में, और बाकी लोगों के काम भी आएगा। एक सबसे विशेष बात है कि एक एयर कंडीशन लाइब्रेरी लगभग 125 बच्चों के लिए, क्योंकि आज देखिए पढ़ाई के लिए बच्चे बहुत जागरूक है और उनके घरों में स्थान नहीं है, छोटे छोटे घर है, बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो यह एक लाइब्रेरी आ रही है जो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी होगी, दुनिया की हर बुक उसके अंदर अवेलेबल कराई जाएगी ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई कर सके। और ऑडिटोरियम तो इस बार के पानीपत के अंदर एक ऑडिटोरियम पहले है आर्या कॉलेज के अंदर, लेकिन ये सबके काम आएगा ऐसा हमने प्रावधान किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। सर एज डिमांडेड एंड टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी इन पानीपत, तो अभी उसको लेके क्या आप राज्य की मास्क बजट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और टेक्सटाइल जो है, मैंने उसकी जानकारी निकाली है। कभी गांव के अंदर ये कोशिश है, वहाँ डेवलप किया जा रहा है। एक डिस्टेंस होता है सरकारी कानून के अंतर्गत कि कितने किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत और मैंने इसके लिए प्रयास भी जारी रखे हुए हैं कि पानीपत एक टेक्सटाइल नगरी है, ये हब बन चुका है टेक्सटाइल का। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटी दें। अगर वो यूनिवर्सिटी कह लें आप, या जो कॉलेज आ रहा है कभी गाँव में आ रहा है, तो हम वहीं पे सारे कोर्सेज लाएंगे। वो जिले के अंदर ही तो है, 5-10 किलोमीटर होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। अगर पानीपत में होगा तो वहां के बच्चों को भी तो आना पड़ेगा। यहाँ के बच्चे वहां चले जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है। पर मैंने हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से डिटेल में बात की है, बहुत जल्दी आपको इधर फैसिलिटी मिलेगी। और एक ड्रीम प्रोजेक्ट और हमने कंसीव किया हुआ है, जो महिला कॉलेज। मैं इसके लिए हमारे दोनों मंत्री माननीय पवार साहब का भी और माननीय महिपाल ढांडा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को समझा और उन्होंने ये निर्णय बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक कॉलेज ऑलरेडी मतलोडा में है, महिला कॉलेज, और सरकार का एक नियम है कि 20 किलोमीटर से पहले दूसरा कॉलेज नहीं हो सकता। और जब हमने बनाना था रेड लाइट पे, तो जब उसका डिस्टेंस चेक किया गया तो 19.1 किलोमीटर निकला। तो एक अड़चन, टेक्निकल अड़चन है ये। तो उसके लिए हमने समाधान ये निकाला है कि मैंने आगे जानकारी दी, मतलोडा के अंदर जो कॉलेज है उसमें पूरी सीटें नहीं भरी हुई हैं, वो महिला कॉलेज है। मैंने ये राय दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कि उस कॉलेज को कोएड कर दिया जाए ताकि उसकी सीटें भी भर जाएगी और हमें एक रास्ता मिल जाएगा कि पानीपत के अंदर महिला कॉलेज बन जाएगा। मैं सोचता हूँ कि ये अगले 6 महीने के अंदर अंदर हम इस प्रोजेक्ट को भी सिरे चढ़ा देंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। सर लगातार शहर के लोगों को सौगातें मिल रही हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया से जीटी रोड को जोड़ने वाले पुल की बात करें, सड़क चौड़ीकरण की बात हो, इस तरह की लगातार सिलसिला जारी रहेगा 5 साल तक। जारी रहेगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। 5 प्रोजेक्ट हमारे ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। जो मैंने आपसे वायदा किया था उसके लिए जगह तलाश कर ली हमने। वो ट्रांसफर एंट्री है कि डीआईसी से नगर निगम को जगह ट्रांसफर होने जा रही है, उसका प्रयास चल रहे हैं। हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, उसको दूर कर रहे हैं। जो मैंने आपसे वायदा किया था कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ओल्ड एज होम, एक लड़कियों का नाथल, एक लड़कों का नाथल और एक लड़कों का हॉस्टल। तो ये पांचों प्रोजेक्ट आपको जानकारी देना चाहूंगा। बहुत जल्दी सीएम अनाउंसमेंट इसकी हो चुकी है जी, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको इसका भी अच्छी खबर आपको देंगे। जीटी रोड के चौड़ीकरण आपके सामने है, जहां जहां पे हमारे पास जगह है कम से कम 7-7 मीटर एक एक तरफ सड़क चौड़ी कर रहे हैं। अगर आज आप सेक्रेटरिएट के सामने जाके देखिए
और स्काईलाइट के सामने देखा कितनी चौड़ी सड़क आपको नजर आ रही है। काफी राहत लेकिन कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम भी है कि जहाँ पे स्पेस ही नहीं है वहां पे समस्या है, बॉटलनेक वहां पे है। इसका भी कोई समाधान सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो ये है कि जितना हमारे पास जगह है उस पर हमें गुजारा करना पड़ेगा ताकि लोगों का नुकसान भी ना हो और समाधान भी हो जाए। ये ऑडिटोरियम कब तक सर बन जाए? मैं भाई साहब है जी, हमारे साथ गोपाल जी एक्शन है, रमेश जी थे यहाँ पे। रोहन जी आइए, गोपाल जी गोपाल जी आइए, आइए, रमेश जी बचे आना भैया। गोपाल जी ये कब तक पूरा होगा? 2026 तक ये पूरा होने का, इसी साल में इस साल में। उस पे मैंने पहले ही करते हैं, लेकिन पूरा आपको देखिए, आपको बहुत जल्दी हॉस्पिटल जो है मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल वो सौगात पानीपत को मिलने वाली है, उसका निर्माण चल रहा है। और बाई चांस भाई साहब के फर्म का क्या नाम है आपका? SKD, यही निर्माण, उसका निर्माण भी ये कर रहे हैं। इंडोर स्टेडियम का भी इंडोर स्टेडियम का भी इनके पास है। तो जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी वो सौगात पानीपत को मिलने जा रही है। उसके लिए फर्दर भी काम हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि इनका तो बिल्डिंग का कंट्रैक्ट है। अंदर ऑपरेशन थिएटर का मेडिकल टेंडर अलग लगा के स्टार्ट हो गया, वो भी ऑपरेशन थिएटर का भी शुरू हो गया है। तो पूरी नजर हमारे सर बिल्डिंग बननी की, उसका क्या करेंगे? हॉस्पिटल तो तभी चालू हुआ जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसका चाहिए हमें, तो उस पर काम चल रहा है। और अब देखिए सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पिछले 10 साल में। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पहले डॉक्टर्स नहीं मिलते थे। डॉक्टर इसलिए नहीं मिलते थे कि मेडिकल कॉलेज ही बहुत कम थे। जब मेडिकल कॉलेजेस कम थे तो डॉक्टर्स कम बनते थे। आज हर एक जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है, बड़ी भारी संख्या में डॉक्टर्स वहां से बन के निकल रहे हैं। और अगर आप सिविल हॉस्पिटल भी जाके देखें, मैं चाहूंगा आप एक बार जाके डाटा लीजिए कि पिछले साल कितने डॉक्टर थे और अब कितने डॉक्टर हैं। बहुत बड़ा अंतर मिलेगा आपको, लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। प्रमोद जी आपने अधिकतर फील्ड को कवर कर ली टूरिज्म को लेके। मैं क्योंकि पानीपत एक हिस्टोरिक सिटी है और ये जो पुराना पानीपत है, मैंने जब इसे अपनी नजरों से देखा है टूरिज्म की नजर से, जैन मोहल्ले या और दुनिया के मोहल्ले हैं, ये टूरिज्म के तौर पर डेवलप हो सकते हैं, तो अच्छा आपकी हिस्ट्री है। नहीं हो सकता है। देखिए इसमें हमारा एक बैकलॉग चल रहा है हाली पार्क। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर हाली पार्क पूर्ण रूप से पूरा करके वहां पे हम आपको वो भी जनता को समर्पित करेंगे। और वो तो लोकल लोगों के लिए है। एक मेरे मन में ये है कि लोधी पार्क की हालत ठीक नहीं है, तो वो एक ऐसी जगह है जो ऐतिहासिक जगह है हमारी। तो मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर एक इसके अपने ध्यान से एस्टिमेट बना के, ये नहीं कि डेकोरेटिव ऐसे, हमें वहां पे उन चीजों को प्रिजर्व करना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन लोधी पार्क को डेवलप करेंगे। जो जो हमारे ऐतिहासिक स्थान है उन पर पूरी चिंता करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी टूरिज्म तो हरियाणा में बढ़ सकता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसके लिए प्रयास करें।